ओम शांति। हम गीत सुन रहे थे कि हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमें पढ़ाते हैं। क्या भाग्य है, किस हिसाब से हम भाग्यवान हैं। गीत है हम भाग्यवान हैं, एग्रीड लेकिन किस हिसाब से भाग्यवान है। बोलो, ये तो भगवान पढ़ा रहा। आप भाग्यवान किस हिसाब से हो? आपका मुख, आपका दिल, आपकी बुद्धि, आपकी मनसा किस हिसाब से कहती है कि हम भाग्यवान हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। हाँ, भगवान भाग्य की कलम आपको दे देता है। और किस हिसाब से आप भाग्यवान हैं? भगवान के साथ हमारा पार्ट है। पढ़ाई के हिसाब से बताओ, पढ़ाई के हिसाब से बताओ जी। कौन बोल रहा है वो पीछे? हाँ, जीवन श्रेष्ठ बनता जा रहा है, हमको अनुभव होता है, उस हिसाब से भाग्यवान। और पढ़ाई के हिसाब से क्या क्या आता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले लक्ष्य। भगवान पढ़ाता है तो ऊंचा लक्ष्य देता है। वे लक्ष्य जो हमने 84 जन्म रखे, लक्ष्य क्या थे? एक ही जन्म के लक्ष्य थे। अपने इस जन्म में हम खूब अच्छी वृद्धि करें, खूब अच्छी सफलता प्राप्त करें, खूब अच्छा नाम कमाएं, यही था। चलो, ज्यादा से ज्यादा अगले जन्म के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छे कर्म कर लें, यही था। परंतु सारे कल्प का स्टेटस, सारे कल्प का 5000 वर्ष का स्टेटस बनाना है, ये तो पहले नहीं पता था। तो हम अपना एक जन्म नहीं, हम अपने 84 जन्म सुहेले करते हैं। भगवान हमको ये लक्ष्य देता है। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाई के हिसाब से बातें, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान कोई नहीं देता। हम भाग्यवान हैं, हमें समझ मिली है तीनों काल हमारे कैसे हैं, सृष्टि चक्र के ये तीनों काल कैसे हैं। लोग भविष्य पूछते हैं ज्योतिषियों से, ज्योतिषी कभी भविष्य नहीं बताते हैं। दोहरा होता है। बाबा स्पष्ट रूप से उसका ज्ञान देते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते हैं। बाबा बाबा उसका ज्ञान देते हैं। तीसरी बात, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो बाबा हमें
कमाई, और इसलिए भाग्यवान हैं कि हम डबल कमाई करते हैं। लौकिक को छोड़ दीजिए, वो 3 हो जाएंगी। डबल कमाई कैसे? वर्तमान को भी हम कमाई वाला बना लेते हैं और उससे भविष्य को भी कमाई वाला बना लेते हैं। वर्तमान में कमाई करना सिखा देता है बाबा। सब पर उपकार करना, सबको समदृष्टि से देखना, दुख हरना, चिंता से मुक्त करना, पुण्य कर्म करना सिखाता है। तो वर्तमान भी हम कर लेते हैं, भविष्य में, इसलिए भाग्यवान है। और भी सोचो कैसे भाग्यवान है। ये भाग्य फिर कभी नहीं मिलने वाला है, इस बात की नॉलेज है। कभी कहते हैं ना, भाई ये अच्छा हुआ मेरे को पहले ही पता लग गया था तो मैं बच गया। कई बार ऐसे कहते हैं ना, ये घटना घटने वाली थी या ये ऐसा होने वाला था, मुझे पहले ही आभास हो गया था, पहले ही पता लग गया था, मैं बच गया। तो हमें बाबा पहले से ही आभास अनुभव बता देते हैं, बच्चे ये है तो कमाई होती है, वेस्टेज नहीं है, कमाई है। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं ये भाग्य है, लेकिन वो भाग्य क्या है? बाबा कहते हैं ना, एक होता है पोटली देना, एक होता है उस पोटली को खोल के देखो उसमें है क्या। तो हम वो चीज देखें कि उस भाग्य में क्या क्या है, क्या क्या भरा हुआ है उस भाग्य में, तब नशा चढ़ता है, खुशी होती है। आज की मुरली, तुम कौन हो? कौन हो? चढ़ाओ नशा। कौन हो? ईश्वरी संतान। और सुनो, नई बात बताओ ना, कोई नशे वाली बताओ और इससे नशा चढ़े। कौन हो? बोलो नवीन भाई, कौन हो? भाग्यशाली तो हो गया ना, पुराना लेसन हो गया। कौन हो? गॉडली स्टूडेंट है। सुरेंद्र भाई को तो जरूर बताना चाहिए। बोलो कौन हो? मैंने सुना फाइनेंस वाले भी आए हुए हैं, हाथ खड़े करो, कहाँ हैं फाइनेंस वाले? हाँ बोलो, बोलो कौन हो? हाँ, धनवान है, फाइनेंस बोला तो धनवान। हाँ? और बोलो कौन हो? हाँ? भाई हमको तो बहुत नशा है उस बात का, हम बहुत बड़े बिल्डर हैं। हम बिल्डर क्या कर रहे हैं? हाँ? नई दुनिया बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो सुरेंद्र भाई? नई दुनिया बना रहे हैं। अरे कोई मजे की बात बताओ ना, मुख मीठा हो जाए। यहाँ बैठे हैं कोई और बिल्डर? हाँ बोलो क्या कर रहे हो? सेल्फिश। और बोलो, और बोलो, उषा दीदी बोलो, और बोलो। ये बिल्डर से आ गया नीचे। हाँ? नशे वाला बता। हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना रहे हैं।
वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? स्वर्ग। आपने नई दुनिया कहा, राइट है नई दुनिया, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा सा नाम बाबा ने दिया, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नशा नहीं चढ़ा आपको? मनमोहन भाई बैठे हैं, बिल्डर मनमोहन भाई, स्वर्ग की स्थापना, वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाबा कहते हैं 7 वंडर्स हैं, लेकिन ये तुम्हारा वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। क्या नशा है भाई? क्या नहीं? माताओं को तो नशा नहीं चढ़ा? चढ़ा माता है? नशा चढ़ा? सुनो मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल ढल जाएंगे। अब सुख के दिन आ गए या आने वाले हैं? आ गए। तकदीर का सूरज जग गया है ना? बिल्कुल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वो है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। कैसा हीरा था हुसैन दीदी? बेदाग हीरा था। बेदाग तो आप होते हो। भारत हीरे जैसा था। कैसा हीरा? हाँ, कोई नूर जैसा था। बाबा कहते हैं भारत हीरे जैसा था। वहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। भल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे कृष्ण, श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा। हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं।
अच्छा, तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये है भगवानोवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहां भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते, समझते ही नहीं। अब सुन लो टाइटल, सुन लो टाइटल क्या मिल रहा है। अगर खुश नहीं रहते हो तो टाइटल सुन लो। समझते ही नहीं, पत्थर बुद्धि है। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे गिरेगा ना। सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप ही है। देखिए, जो जन्म लेते हैं, जन्म पुनर्जन्म लेते हैं, तो सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं ना। सतयुग से लेकर के धीरे 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 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं नीचे आना माना अपनी सतो प्रधान अवस्था से डाउन आना, नीचे आना। सीढ़ी से अगर किसको धक्का मारेंगे तो नीचे आएगा ना, गिरेगा। तो बाबा भाई कहते हैं कि आप अपनी उस स्टेज से, सतो प्रधान से नीचे आते जाते हो। फिर मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूं। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है, बाप ही अपना परिचय स्वयं देते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू, खुदा। खुदा खुद आकर के अपना परिचय देता है। बाबा कहते हैं उनको अपना बनाए, सृष्टि के आद मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको डैश बनाता हूं। हाँ, त्रिकालदर्शी। एक तो त्रिकालदर्शी राइट है, दूसरा आस्तिक बनाता हूं। मुरली पढ़ के बैठे। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वो होते हैं हद के ड्रामा। ये है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। देखो, कोई बड़े घर का होता है तो उसको थोड़ा सा ही कुछ दुख होता है तो उसके लिए तो बहुत दुख होता है ना। तो हम अपनी कमाई इतनी करते हैं जो हमारे 84 जन्म सुहेले रहते हैं। अगर आज की डेट में भी हम ब्राह्मण देखें अपने जन्मों को, अपने जन्म को, तो आज की डेट में भी हम ब्राह्मण दुनिया के हिसाब से कितने अच्छे हैं? कितने अच्छे? कितना अच्छा जन्म है। कलयुग का अंतिम जन्म भी हमारा जब इतना अच्छा है
तो बाबा किस हिसाब से हमें कहते हैं कि तुम सुख भी बहुत पाते हो तो दुख भी बहुत पाते हो? अगर मेरा अंतिम जन्म भी अच्छा है तो बाबा क्यों कहता है तुम सुख भी बहुत अच्छा पाते, दुख भी बहुत पाते हो? किस हिसाब से कहता है? इसी हिसाब से कहता है कि हम क्या थे। देखिए, सफेद वस्त्र पर इतना सा भी दाग पड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। कोई बड़े आदमी की कोई चर्चा भी कर लेता बहुत बड़ी बात है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति थोड़ा भी दुख होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से बाबा हमको कहते हैं तुम सुख भी बहुत पाते हो तो दुख भी बहुत पाते हो। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो। ये भी नशा है हमको। हम लड़ाई से नहीं लेते हैं अपना राज, हम अपने योग बल के आधार से राज्य लेते हैं। बाबा कहते हैं वो आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। ये ड्रामा में नूंद है, ये बातें कोई भी जानते नहीं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य था। मेरे को अभी पीछे मधुबन में थे तो एक बहन ने बताया, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है या राइटर है, उसने भारत सोने की चिड़िया उसकी ऐसी किताब लिखी। यहीं रहते हैं, हुसैन बिन मानेसर में ही रहता है वो भाई। अंग्रेज ने कहा उसको बुलाएंगे यहाँ पर। उसने बहुत ऐसी किताबें लिखी हैं, भारत कैसे सोने का था, कैसे पूरा उसने लिखा है। तो बाबा कहते हैं भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सत्युग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की ये कथा है, ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। अभी भाई साहब ने कंपटीशन रखा था ना, पता होगा आप लोगों को, पीस ऑफ माइंड से देखा होगा। भाई साहब ने कंपटीशन रखाया था कि श्रीमद् भगवद गीता, उसका जो है वो निराकार परमात्मा शिव, वही गीता ज्ञान दाता। नॉन बीकेस के लिए था, बीकेस के लिए नहीं था, नॉन बीकेस के लिए। और 68 पेपर्स हैं। जरूर रिसर्च करके उन्होंने कुछ निकाला होगा। अभी वो पेपर्स हैं, फिर जजेस बैठेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बाबा कहते हैं बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बोलो परंतु देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाप समझाते, मैं थोड़ी कहता हूं मैं सर्वव्यापी हूं। मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, अभी तो दुख है। ये गायन किस समय का है ये भी समझते नहीं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे ये भी चूं चूं करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं ये सब है अनराइचियस। किसने अनराइचियस बनाया? माताएं बोलो, सुन रही हो? किसने बनाया?
रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। या कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्य को कहा जाता है सुख की दुनिया। ये है विश्व विशालय, सत्युग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यहाँ आ सकते हैं ओ भाई, इधर इधर आ जाइए, इस साइड पर मेरा, अब बहन को भी बिठाओ। नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम ही महाशत्रु हैं। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं हमको आकर गॉड गॉडेस बनाओ। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, सामने आ जाओ। कोई बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी कन्याएं अगर हैं तो सामने आ जाओ, तो सीट थोड़ी क्रिएट कर लें। कोई छोटे अलाउड नहीं है शायद, इसलिए नहीं है। ओके, तो अरेंज चेयर्स अरेंज करा लीजिए। तो भी कुछ चेयर्स अरेंज करा लीजिए। रमेश बैठा है, रमेश उमेश, बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। शाबाश, थैंक यू। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते न बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो। क्या जानते हो भाई तिवारी भाई, क्या जानते हो? वो प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, क्यों? नवीन भाई इतना ज्ञान सुनाता है बाबा, क्यों? यही उनका प्यार है। समझ किसको दी जाती है? समझ उसको दी जाती है जो स्नेही होता है, प्यारा होता है। उसको सक्षम बनाया जाता है, हर प्रकार की समझ दे करके उसको पावरफुल बनाया जाता है। तो बाबा हमको ज्ञान देता है क्योंकि बाबा का हमसे प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर क्या प्यार करो भाई, गले नहीं लगना। हाँ? क्या प्यार करो, कैसे प्यार करो? बाप का परिचय दो। हाँ, बाप का परिचय दो। कोई देखो, अब आप कहेंगे हम सबको तो परिचय है, हम इस पॉइंट को कैसे लागू करें? इसको लागू करने का तरीका ये है, हम एक दो को प्यार करते हैं ना, तो कैसे प्यार करते हैं? मानो मेरे साथ आके कोई ग्लानि करता है, पर चर्चा करता है, उसको स्टॉप करना। कोई व्यर्थ संकल्प चलाता है, उसको स्टॉप करना, ये प्यार करना। कोई निरुत्साहित है, उसको उत्साह देना। कोई बुज़दिल है, उसको खुशी देना, हिम्मत देना, ये है प्यार करना। तो बाबा कहते हैं तुम गुप्त दान करते हो। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। सुन लो, अगर एक दो के प्रति घृणा रखी तो डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे।
कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से पतित बने हो, बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन। जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। बाबा क्या डायरेक्शन देता? जो दुखी आत्मा उनको सुखी बनाओ, रहम दिल बन करके। इसका अर्थ क्या हुआ? हमको आत्माओं का स्पिरिचुअल पालना करनी है। अपनी एनर्जी हमारी कहाँ लगनी चाहिए? स्पिरिचुअल उत्थान में, दूसरे की आध्यात्मिक उसमें लगनी चाहिए। आत्मा के अंदर शक्ति भरे, उसमें हमारी एनर्जी लगनी चाहिए। बाकी सफाई करो, ये करो, ये थोड़ी हमारा काम है। जो हमारी स्पेशलिटी है, जो हमारी एक्सपर्टीज है, वो क्या है? ज्ञान और योग। उसमें अपनी एनर्जी लगाओ, उसमें मेहनत करो। बाकी काम करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। हम जो काम करते हैं वो हमको करना है ना, रहम दिल उसमें बनना है ना, सुखी तो उससे बनेंगे ना। अच्छा चलो सफाई कर दी, अब पानी नहीं है, अब पानी जुटाओ उनके लिए, वो तो नहीं चलेगा ना। एक खत्म दूसरी है। तो आत्मा का जो, ये सब शारीरिक है, फिजिकल है, आत्मा की उन्नति क्या हुई, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों का हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आप घात करने बैठ जाते हैं, बुज़दिल लोग, शक्तिहीन। जब कुछ नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ढंग से तो शक्ति भरेगी नहीं, तो फिर यही हाल होगा। उन्हें भी तुम समझा सकते हो, जीव घात महापाप, ऐसी आत्माओं को ठौर नहीं मिलती, भटकती रहती हैं। इसलिए कभी संकल्प भी नहीं करना चाहिए कि हम आपघात करें। आता है कोई को संकल्प तो हाथ उठाओ, कोई नहीं है। पक्की बात, पक्की बात, हाँ पक्का। कभी भी संकल्प नहीं करेंगे, दो दो हाथ ऊपर करो, कभी भी संकल्प नहीं करेंगे आपघात महापाप का, कभी नहीं करेंगे। क्यों? आप लोगों को करना है क्या? हाँ ओके। बाबा कहते हैं थैंक यू। कभी नहीं सोचना, कुछ भी हो, हर चीज का समाधान होता है, हर बात का समाधान होता है। कभी भी डरना घबराना नहीं चाहिए, हर चीज का समाधान मिलता है। बाबा सबके दुख हरने आया है, तो ये नहीं हमारी बात को नहीं ठीक कर सकता, तो कभी भी नहीं संकल्प करना। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा, वो है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वो एक ही है, वो कभी चक्कर में नहीं आते। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं।
कहाँ वो निर्विकारी, कहाँ ये विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सद्गति करने वाला है ही एक। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा, भगवान के हम बच्चे हैं, इस नशे और खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भाव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वो कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते हैं। वरदानी मूर्त कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, देखना ही नहीं, कचरा है वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ये सभा किसकी है भाई? पक्की बात, पक्की बात। अब मम्मा की मुरली सुनो, थोड़ी सख्त है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुणा दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सजा है। जो नीचे गिरा हुआ आदमी है, वो कुछ बुरा काम करता है, उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। दूसरा, लोग कहते परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्यंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचयिता पालन करता और संहार करता है। इसका मतलब ये है परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है, मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। बाबा कहते मैं तुम्हारे संकल्पों को क्या जानूं, मुझे पहले ही पता है किस तरीके के हैं।
कोई बहुत सुंदर संकल्प तो नहीं है, बहुत अच्छे संकल्प तो नहीं है, तो क्या बैठ के तुम्हारे कचरे को देखूं मैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं वो तो जानता है अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा, सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे, ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते हों। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा, बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उनको श्रेष्ठ कर्म कराना सिखलाना, उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, ये परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझ रचयिता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वो पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोग चले जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है, अज्ञान की शक्ति क्रोध है। उसको बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया, यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा।